देखिए, 2-3 दिन से बड़ी चीजें काफी सामने आ रही हैं, बिलखुसूस इस वक्त जो कि मैं समझता हूँ ज्यादती है। आज एक बड़ा दिलखराश वाकया पेश आया। कराची में राशन की तकसीम के दौरान ऐसी भगदड़ मची कि खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। 2030 में कहा यह जा रहा है कि वो 2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की बात करें। अफसोसनाक तस्वीर और फुटेजेस सोशल मीडिया पर हम सबके सामने आ रही हैं कि इंसान काम के रह जाए। पूरी दुनिया को पता है कि मोदी सरकार इस दफा अगर आएगी ना तो वो इसको 5वीं से तीसरे नंबर पर जंप कर जाएगी उनकी इकोनॉमी। पब्लिक इसमें बिल्कुल जिम्मेदार है। आज मर रही है, फिर भी अभी तक जहां उनकी वो डायरेक्शन नहीं है दुनिया में, ऐसी हमने रिसेंट टाइम्स में देखी तहरीर स्क्वायर। ये जो 11 खानदान है जिनके बच्चे वेट कर रहे होंगे बाबा आटा लेकर आएंगे, सस्ता आटा या खैरात का आटा, या तो सेठ ने बुलाया अपनी फैक्ट्री के बाहर लाइन लगवाई हुई है। हम भिखारी मांगना, खैरात मांगना, बैंकरप्सी, फ्रॉड, धोखा और डॉलर के बगैर किसी से आप शेक हैंड भी नहीं करते। ये इमेज है आपका इसमें। आटा जिसका हक है उसको मिल नहीं रहा, बेहक जा रहे 6-6 तोड़े में उठा रहे। 1160 रुपए का मैंने तोड़ा लिया बच्चों के। उसका 1 रुपया आपके मेरा ख्याल 2.5-3 रुपए बनते हैं। 3 साढ़े। इतना बड़ा देश देखिए, हमारे पास यहाँ पर आबादी 22-23 करोड़ है, इंडिया के पास 135-140 करोड़ है। अगर इतना बड़ा मुल्क हो के वो अपनी मुल्क को चला रहा है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। दोस्तों, जो भी हो जाए पाकिस्तान के अंदर, भले इकॉनमी का भट्ठा बैठ जाए। भी मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान जो है उसने अपने 3 मेजर एयरपोर्ट्स जो हैं वो आउटसोर्स करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। अच्छा, ये कोई बुरी बात नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पूरी दुनिया में होती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे पास पैसे कोई नहीं। और हमने ये क्यों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुरू की, और एज ए लास्ट रिजॉर्ट कराची का, लाहौर का, इस्लामाबाद का 3 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और तीनों की ज़ाहिर बात है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है इस सिलसिले के अंदर। अब एक तरफ तो IMF पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा, लेकिन हम इस बात पे बड़े खुश हैं कि चाइनीज़ ने $2 बिलियन जो है लोन रोल ओवर कर दिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मैसेज चला गया, IMF को भी मैसेज चला गया। और अब आपको पता है ना कि हम पिछले फरवरी से IMF के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं $1.1 बिलियन के बेल आउट पैकेज के लिए, लेकिन वो राज़ी नहीं हो रहे। तो हुकूमत को इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। फिर जो एनालिस्ट होते हैं, जो बाकी लोग हैं, वो जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हुकूमत तो फंसी हुई है। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया 3 एयरपोर्ट्स जो हैं उनकी आउटसोर्स होने का प्रोसेस शुरू है। और ये जो आउटसोर्सिंग का है इसमें चाइनीज़ का बड़ा, आपको पता है, इंपॉर्टेंट रोल है कि। और इस वक्त ये खबर चल रही है टीवी के ऊपर, देख लें, मैं आपको जियो की वेबसाइट दिखा रहा हूँ। आटा बंटने की तकसीम में भगदड़, 11 अफराद जाम हक। अभी एक जगह मैंने पढ़ा है, कोई कह रहा है 9 बॉडियाँ पहुँची हैं अब्बासी और 2 पहुँची हैं सिविल। सिर्फ इतनी सी गुजारिश है। 31 मार्च को 11 लोग आटे की लाइन में लग के मर गए। 21 मार्च को मुजफ्फरगढ़ कोटअद्दू में 2 शहरी मर गए। साहिवाल 28 मार्च को 19 खवातीन जख्मी हो गई। आप इंतजार कर रहे होंगे कि बेटा अब तक घर नहीं पहुंचा, अफ्तार पे ऑफिस से आ रहा होगा, फला बेटा नहीं आया, फला रिश्तेदार नहीं आया। ये जो 11 खानदान है जिनके बच्चे वेट कर रहे होंगे बाबा आटा लेकर आएंगे, सस्ता आटा या खैरात का आटा, या तो सेठ ने बुलाया अपनी फैक्ट्री के बाहर लाइन लगवाई हुई है, हम खाना खाएंगे, हम अफ्तार करेंगे। उनको नहीं मालूम कि अभी उनको कितने प्रोसेस से गुजरना है। खाना मिलेगा लेकिन बाप जो लाया वो नहीं मिलेगा। जो बाप की मैयत दफना के आएंगे, वो जो माँ लाइन में लगी थी उसकी मैयत दफना के आएंगे, जो छोटी बहन माँ की उंगली पकड़ के गई थी कि शायद 2 बोरे आटा मिल जाएगा, उस बहन की मैयत दफनाने के बाद जो मोहल्ले वाला खाना करेंगे ना, वो खाना मिलेगा। सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है हुक्मरानों से, खुदा के वास्ते कोई ऐसा सिस्टम बनाओ, कोई ऐसा तरीक़ाकार बनाओ। आप लोगों को ग्रांट दें, लोग मर चुके हैं। 10,000 के मजमे में एक आटे का ट्रक भेज के कौन सा कमाल कर दिया। पाकिस्तान में एक नई किलर वेव चली है। एक तो हमारी आर्मी मारती है, अब आटे ने और राशन की जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक कातिल बन गई है कि बता नहीं सकता कि पाकिस्तान इस वक्त किस सिचुएशन से गुजर रहा है। ये जाहिर कारमा है या अपनी ही हरकतें हैं, लेकिन इसमें मैं आवाम को भी, पब्लिक को भी दोष दूंगा बिल्कुल, क्योंकि यही पब्लिक है जो पाक फौज जिंदाबाद करके चलती रहती थी, और यही पब्लिक है जो गज़वा हिंद, ग्लोबल जिहाद, दुनिया भर में इस्लाम का डंका बजाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमारी पाक फौज तो दुनिया की नंबर 1 फौज है। तो पब्लिक इसमें बिल्कुल जिम्मेदार है। आज मर रही है,
फिर भी अभी तक जहां उनकी वो डायरेक्शन नहीं है, दुनिया में ऐसी हमने रिसेंट टाइम्स में देखी, तहरीर स्क्वायर, तकसीम स्क्वायर, पता नहीं कितनी अपराइजिंग देखी, उनकी डायरेक्शन करेक्ट थी। वो और बात है कि वो वहाँ पे कोई तब्दीली नहीं आई है, वक्ती तौर पे एक पोचल है। यहाँ तो डायरेक्शन ही गलत है। यहाँ तो इमरान खान अफ्तारियाँ करवा रहा है और प्रोटेस्ट करवा रहा है, प्रोटेस्ट में अफ्तारियाँ बांट रहा है। आप इफ्तारी के जो जलसे के दौरान ही लोग टूट पड़े और किस तरह लूट मार करके ले जा रहे थे। ये पाकिस्तान के गांव-गांव, शहर की इस वक्त सूरत हाल है। यही अनार्की है जिसमें लोग एक दूसरे को मार मार के लूट मार कर रहे हैं। IMF तकरीबन पाकिस्तान से मुंह मोड़ चुका है। अजीम तरीन दोस्त मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से तंग आके मदद के लिए मुंह भी नहीं लगा रहे। वजीर दाखिला ने कह दिया है कि या तो इमरान खान रहेगा या नून लीग रहेगी। ऐसे में पाकिस्तान कहाँ जा रहा है? हर मुल्क के अंदर जवाल भी आता है, उसका अरूज टाइम भी आता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम सिर्फ पीछे की तरफ जा रहे हैं। जितनी भी गवर्नमेंट आती है, बजाय बेहतरी के हर गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट से ज्यादा कर्जा उठाती है, ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है और हालात ज्यादा ही खराब होते हैं। जैसे अगर मैं भारत की बात करूं, 2024 का इलेक्शन वहां पे होने जा रहा है। पूरी दुनिया को पता है कि मोदी सरकार इस दफा अगर आएगी ना, तो वो इसको 5वीं से तीसरे नंबर पर जंप कर जाएगी उनकी इकोनॉमी, क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस है, उनको अच्छे से हुकूमत की समझ है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज जो है, जैसे आपने कहा कि हम भी गए IMF के पास, लेकिन उसके बाद हम दोबारा कभी नहीं गए। लेकिन हमारा ये 23वां दफा है कि हम IMF के पास बार बार जा रहे हैं, लेकिन हमें 1.2 बिलियन तक, इतनी छोटी सी अमाउंट है जो वो नहीं दे रहे। वजह ये है कि हमारे मुल्क में है करप्शन और असासे प्राइवेट लोगों के पास इतने ज्यादा हैं कि वो गवर्नमेंट से भी ज्यादा मालदार हैं। तो ये चीजें लोगों को समझ नहीं आ रही। जैसे मैंने पहले भी एक शो में बताया था कि टिम हॉर्टन जब यहाँ पर खुला लाहौर में, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेल स्ट्रीम पे चल रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, लोग मर रहे हैं, आटे की लाइनों में मर रहे हैं, चीनी नहीं, ये नहीं, लेकिन जितने बड़े बड़े ब्रांड देखने, उसमें पांव रखने की जगह नहीं। तो मुझे लगता है कि हमारा जो फिलवक जो मुल्क है वो 2 लाइनों में तकसीम हो गया। एक लाइन गरीबों की है जो आटे की लाइन के पीछे लगी है, दूसरी वो लाइन है जो अमीरों की है जो ब्रांड के पीछे लगी हुई है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा हुकूमत कौन सी आ रही है कौन सी जा रही। ये होता है जज्बा। जब तक हमारे अंदर कौमियत नहीं जागेगी, ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा। जैसे कि रातों रात इमरान खान को निकाल दिया गया, कितने लोग बाहर आए, किसने सवाल पूछा कि क्यों निकाला गया। इस तरह अगर हम नून लीग की बात करें, शहबाज शरीफ की बात करें, नवाज शरीफ की बात करें, तो यहाँ पर लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि मुल्क में क्या हो रहा है। फर्क लोगों को ये पड़ता है कि मैं कितना कमा रहा हूँ और मैं कितना लूट रहा हूँ। मुझे तो यही चीज नजर आती है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों का इंटरव्यू किया है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो पाकिस्तान में रहे हैं, पाकिस्तान को अच्छे से जानते हैं, सियासी उनका भी किरदार रहा है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, ये कभी मुल्क बना नहीं, आप कभी कौम ही नहीं बने। जब हम कौम ही नहीं बने तो आप बताएं हमने क्या तरक्की करनी है। सब बटे हुए हैं यहाँ पे। जब तक हम बटे हुए हैं, हमारी इकोनॉमी पीछे जाएगी और आने वाले 2 सालों में कहते हैं कि यहाँ पर गुर्बत और भी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास कोई प्लान नहीं है इस इकोनॉमी को चलाने के लिए सवाए कर्जे के। में राशन की तकसीम के दौरान ऐसी भगदड़ मची कि खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। बेरोजगारी है, महंगाई ने तबाही मचाई हुई है। ऐसे में राशन लेने वालों की तादाद का तो अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ रोज़ ऐसी ही हमें ख़बरें, ऐसे ही मनाजिर हमें नज़र आते हैं कि सरकारी मुफ्त आटा कहीं मिल रहा हो। यही हमें मनाजिर, ऐसी ही खबरें सुनने को मिल रही हैं। सरकारी मुफ्त आटे की कतारों में आटे के बजाय मौत बांटी जा रही है। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसी आप कोई पॉलिसी बनाएं, कोई ऐसा तरीका अपनाएं कि लोगों को इज्जत से उनके घर में आप राशन पहुंचा सकें, ना कि इस तरह लोग जलील हों और अपनी जानों से जाएं। ऐसी अफसोसनाक तस्वीर और फुटेजेस सोशल मीडिया पर हम सबके सामने आ रही हैं कि इंसान काम के रह जाए, मगर हमारे हुक्मरान हर मौत पर नोटिस लेकर फिर साया कंट्री इंडिया ने इस साल 750 बिलियन की एक्सपोर्ट की है और आने वाले 2030 में कहा यह जा रहा है कि वो 2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हमारे पास इलेक्शन करवाने के लिए भी पैसे मौजूद नहीं है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, हर चीज में हमें उनका मुकाबला बताया जाता है, हर चीज में हमें यह बताया जाता है कि इंडिया ये है तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो अगर आज इंडिया अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, आज इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो अब पाकिस्तानी पब्लिक क्या इस हवाले से राय रखती है? क्या इस चीज में भी हमें कंपटीशन करने की जरूरत
गलत है, या कम से कम कंपटीशन करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं? पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी बिजनेसमैन इस हवाले से क्या राय रखते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आरिफ। क्या करते हैं? मैं जॉब करते हैं। ये बताएं, जितनी इस टाइम महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान में, जो सिचुएशन है, क्या आपकी सैलरी से गुजारा हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं, गुजारा नहीं होता। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि हमारे पास पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। दूसरी साइड पे अगर बात करें, दुनिया बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। हमारे नेबर कंट्री इंडिया ने इस साल 750 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। 2030 तक उनका टारगेट है 2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट करने का, और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि पैसे ही नहीं है इलेक्शन करवाने। बात यह है जी कि पैसे हो या ना हो, इन दोनों की लड़ाई में मुल्क का और अवाम का बेड़ा गर्क हो गया जो सफेद पोश है। बात यह है कि यहाँ पे बंदों की रोटी पूरी नहीं हो रही, हमें इलेक्शन से क्या है। इन दोनों की लड़ाई में जो है हम अवाम फंस रही है। ठीक है, यहाँ पे रोटी लोगों की पूरी नहीं हो रही, आटा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो लोगों की रोटी कैसे पूरी होगी? रोटी कैसे पूरी होगी? लेकिन वजह क्या है? मेरा सवाल ये है, आप मेरा सवाल शायद समझे नहीं है कि दुनिया तेजी से ग्रो कर रही है, दुनिया अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा रही है, दुनिया अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रही है, ट्रेड बेहतर कर रही है। इंडिया जिसका हम अपना ये कहते हैं कि हमारा उससे मुकाबला है, वो इतनी एक्सपोर्ट कर रहा है, ये चीजें कर रहा है, और हम अभी यहाँ